हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। आज हमारा, जैसे हमें पता है कि आज हमारा 116 डे है, बस 116 दिन ही बचे हैं फॉर द नॉर्सेट 8 एग्जाम के लिए। तो अब हम अपना कार्डियोवैस्कुलर का, जैसे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था जहाँ से, वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर के ईसीजी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ईसीजी से ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि ताकि दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर ईसीजी पर्पज़ के लिए। ईसीजी क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बात करें कि ईसीजी रीडिंग्स के बारे में, ईसीजी रीडिंग्स में हमने देखा है कि जो ईसीजी रीडिंग्स होती हैं हमारी, एक तो हमारी पी वेव होती है, फिर उसके बाद हमारी पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव, एसटी सेगमेंट होता है और हमारा पीआर इंटरवल होता है। सबसे पहले आपको टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए हमारा, कि टाइम ड्यूरेशन क्या क्या, टाइम ड्यूरेशन के लिए कौन कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम ईसीजी में देखें तो पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है, पी क्यूआरएस, टी वेव होती है, फिर यू वेव, एसटी सेगमेंट होता है, फिर पीआर इंटरवल होता है। तो हम बात करेंगे तो जो हमारा पी वेव होती है वो हमारी पी वेव 0.11 सेकेंड्स के लिए होती है। वो हमें शो करती है, पी वेव जो होती है वो क्या शो करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा 0.08 से 0.12 सेकेंड्स के लिए होता है और ये हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए शो करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टेट में है, और अगर रीपोलराइजेशन की बात करेंगे तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रिलैक्सेशन स्टेट में है या फिर डायस्टोलिक कंडीशन में है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैसे पी वेव है, पी वेव में मैंने बात करी कि 0.11 सेकेंड्स के लिए होता है। दैट विल शो द एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियल का दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो 0.08 सेकेंड से 0.12 सेकेंड्स तक के लिए होती है। दैट विल रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब हम बात करेंगे टी वेव की। तो टी वेव जो होती है हमारी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कंडीशन को शो करती है। रीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है जब जॉइंट डायस्टोल हो जाता है, या फिर रीपोलराइजेशन का मतलब दैट विल डायलिटेशन फेज और द डायस्टोल कंडीशन होती है, रिलैक्सेशन स्टेट होती है। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब हम बात करेंगे एसटी सेगमेंट की। एसटी सेगमेंट वो होता है टाइम ड्यूरिंग व्हेन विच वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एम्प्टिंग, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है और वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो एम्प्टी भी हो रहा है। तो वो ड्यूरेशन होता है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसटी सेगमेंट। ठीक है, और पीआर इंटरवल किस टाइम के लिए होता है, 0.12 से 0.20 सेकेंड्स तक के लिए होता है पीआर इंटरवल। और ये क्या करता है, एवी नोडल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके ना टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभार टाइम ड्यूरेशन पूछ ली जाती है कि टाइम ड्यूरेशन किस, पीआर इंटरवल की जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीआर इंटरवल का क्वेश्चन आ चुका है इन द नॉर्सेट में। ठीक है, पीआर इंटरवल का टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होती है, 0.12 से 0.20 सेकेंड्स तक के लिए होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में, अब ईसीजी में हमें ये पता होना चाहिए आपको, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा होता है। अगर हाइपरकैलेमिया कंडीशन है तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कंडीशन है तो क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा एसटी सेगमेंट का, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो क्या होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा होता है इसमें, तो आप ना एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कितने ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो होती है हमारी ईसीजी रीडिंग्स की, और इसके साथ साथ आपको एक नोट्स में ये भी लिखना कि ईसीजी में चेंजेस अगर आएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अगर हमारा टी वेव, अगर टी वेव टॉल है या फिर टी वेव जो है पीक पर जा रही है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारा हाइपर कैलेमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। टी वेव अगर पीक में है, अगर टी वेव का डिप्रेशन हो रहा है तो दैट विल बी द हाइपोकैलेमिया कंडीशन। हाइपोकैलेमिया ये रिप्रेजेंट करेगी टी वेव से, ध्यान में रखना। पहले हमारा जब भी हाइपोकैलेमिया कंडीशन होती है तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी होता है और उसके बाद हमारा प्रोलॉन्ग टी वेव का डिप्रेशन भी होता है। टी वेव का डिप्रेशन होगा, टी वेव क्या होगा, लोअर साइड में डाउनवर्ड टाइप में वो करेगी, मूव करेगी, और ऐसी एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन भी होगा। तब हमारा क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कंडीशन है। हाइपर कैलीमिया, कैलीमिया का मतलब समझ में आ रहा है, हाइपर कैलीमिया का मतलब दैट विल बी द पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपर कैलीमिया। अगर हाइपोकैलीमिया है तो क्या होता है, हमारा टी वेव जो होता है हमारा डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोकैलीमिया। और अगर हमारा क्या है, एक तो मैंने पता चलिए हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया किस कंडीशन में होता है। एक कंडीशन ये होती है जब क्यूटी इंटरवल अगर हमारा प्रोलॉन्ग है, क्यूटी इंटरवल अगर QRST ये प्रोलॉन्ग आ रहा है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोकैलीमिया कंडीशन। देखो क्यूटी इंटरवल का मतलब QRS
और टी इंटरवल, ये पूरा प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसको टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोकैलिमिया। ठीक है, हाइपोकैलिमिया प्रोलॉन्ग होगा तो हाइपोकैलिमिया होगा। और अगर क्यूटी इंटरवल हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टर है, यानी कि जितना टाइम उसको पहले लगता था उतना टाइम नहीं लग रहा है, उससे कम टाइम में क्यूटी इंटरवल क्रॉस हो जा रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपरकैलिमिया, हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन, कैल्सीमिया, इसमें कैल्शियमिक लेवल आएगा। ठीक है, अगर हमारा क्यूटी इंटरवल हमारा, देखो ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा हाइपरकैलिमिया, ध्यान रखना हाइपरकैलिमिया टी वेव पीक में जाता है, और टी वेव अगर लोअर साइड में जाएगा तो हाइपोकैलिमिया होगा। ठीक है, अब क्यूटी इंटरवल पे आते हैं, क्यूटी सेगमेंट पे आते हैं। क्यूटी सेगमेंट में क्या होता है, हमारा क्यूटी इंटरवल में हमारा क्या होता है, अगर प्रोलॉन्ग है तो हमारा हाइपोकैल्सीमिया है, अगर हमारा शॉर्टन है तो शॉर्टन क्यूटी इंटरवल है तो हमारा क्या है, हाइपोकैल्सीमिया के साथ साथ हाइपोकैलिमिया भी होता है। यानी कि हाइपोकैलिमिया, अगर ऑप्शन में क्यूटी इंटरवल शॉर्टन है और हाइपोकैल्सीमिया नहीं दे रखा तो हम हाइपोकैलिमिया दे रखा है तो हाइपोकैलिमिया भी टिक करेंगे, कि दो कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, ये ना आपने बना लेना है इस पूरा चार्ट। ठीक है, और अगर वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर वाइडन है तो हमारा क्या है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलिमिया कंडीशन है। ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन जब भी होता है तो हमारा मायोकार्डियल इस्चीमिक कंडीशन है। ठीक है, ये चार पांच चीज़ें जो है मैंने जो बताई है उसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। एक तो टी वेव जब पीक पे होती है तो क्या होता है, क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग है तो क्या होता है, हाइपोकैलिमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, कैल्सीमिया का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया होगा तो टिटेन ही कंडीशन होगी। तो ये वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। अगर क्यूटी इंटरवल शॉर्टन है तो हमारा हाइपरकैल्सीमिया या फिर हमारा क्या होगा, हाइपरकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया कंडीशन होगी। हाइपरकैलिमिया जो मैं बोल रही हूँ आपको वर्ड्स पे जाना है, हाइपरकैलिमिया इट इज़ द पोटेशियम लेवल का लेवल बढ़ जाता है, और हाइपरकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट्स द हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया का मतलब पोटेशियम लेवल कम हो रहा है, तो हाइपोकैलिमिया जैसे बोल रखा है टेंडेड टी वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। जब भी हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपरकैलिमिया कंडीशन होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर वाइडन होता है तो हमारा हाइपरकैलिमिया कंडीशन होती है। अब उन्होंने पूछ रखा है हाइपोकैलिमिया। ठीक है, टेंटेड टी वेव का मतलब जैसे पीक टी वेव हो रही है, पीक टी वेव में क्या होता है, हमारा हाइपरकैलिमिया कंडीशन। नेक्स्ट ऑप्शन है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। मैंने बताया था जब भी एसटी सेगमेंट, जब भी हमारा हाइपोकैलिमिया कंडीशन होता है पहले हमारा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, फिर टी वेव हमारा डाउनवर्ड में मूव करता है, तो ये कंडीशन हमारी हाइपोकैलिमिया हो सकती है। अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब भी वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपरकैलिमिया कंडीशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल का मतलब इसमें हमारा अगर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा तो इसका कंडीशन हाइपरकैलिमिया कंडीशन होगी। इसमें जो होता है हाइपोकैलिमिया कंडीशन जो होती है हमारी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हमारा क्या होता है, हाइपोकैलिमिया कंडीशन इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन से पता क्या चल रहा है, हमारा हाइपोकैलिमिया कंडीशन होगी। इन द ईसीजी आर सीन इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट पूछ रखा है। एक्सेप्ट का मतलब वो चीज़ कंडीशन नहीं है, तो एक्सेप्ट में क्या होगा, हाइपरकैलिमिया होगा। अब टी वेव कंडीशन में क्या होता है, हमारा क्या होता है, हाइपोकैलिमिया कंडीशन होती है। टी वेव इन्वर्जन है, इन्वर्जन ही बोलते हैं हम। टी वेव डाउनवर्ड कंडीशन में हमारा मूव करता है तो हम उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकैलिमिया कंडीशन कहते हैं। अब अब इसमें बोल रखा है टी वेव इन्वर्जन में एक्सेप्ट पूछ रखा है। हाइपरकैलिमिया, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि एक्सेप्ट पूछ रखा है। हाइपरकैलिमिया नहीं होता, हाइपोकैलिमिया होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, मायोकार्डाइटिस, सब फर्स्ट ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉर्मल पीआर इंटरवल इन द ईसीजी। अब मैंने बताया इंटरवल, पीआर इंटरवल का मैंने बताया था 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड्स होता है। तो आपको ये जो वो है रीडिंग्स है आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, इसके आप नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, क्या क्या करना है मैंने बता दिया। एक तो इंटरवल्स में जो चेंजेस आए, ईसीजी में जो चेंजेस आए उसके नोट्स बना लेना। ये आपका अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको टारगेट हाई में पेज नंबर 197 है, इसमें 197 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सिर्फ इसके नोट्स बनाना, आप एक अपने पेपर पे खुद से लिखना है और खुद से आपको रीड आउट करना है, याद करना है डेली। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यार 197 पे टारगेट हाई में पेपर, ये पेज है, बहुत सुंदर तरीके से दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, इस बहुत एक्सप्लेनेटरी है, तो आप इसको एक बार रीड आउट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरकैलिमिया लीड्स टू व्हाट चेंजेस इन द ईसीजी। देखो हाइपरकैलिमिया मैंने बताया था टॉल टी वेव क्या हो जाती है, पीक पे चल जाती है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपरकैलिमिया टी वेव क्या हो जाती है, पीक पे चल जाती है। अब ऑप्शन देखते हैं इन्वर्टेड टी वेव। इन्वर्टेड टी वेव में क्या होता है, इस हाइपर
हाइपोकैलिमिया कंडीशन इन्वर्टेड टी वेव में होता है। बी ऑप्शन है टॉल टी वेव, हाँ ठीक है, टॉल टी वेव में जो होगा हमारा पीक वेव पे आएगा, हाइपरकैलिमिया कंडीशन शो करेगा। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल में मैंने बताया था इट इज द हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होती है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम लेवल का होता है। और बोल रखा है वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है, हाइपरकैलिमिया होता है। तो उसमें बोल रखा है व्हाट चेंजेस इन द ईसीजी चेंजेस। अब सबसे पहले बेस्ट प्रेफरेंस जो होगा हमारा टॉल टी वेव होगी, टॉल टी वेव विल बी द बेस्ट आंसर। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द ईसीजी रिप्रेजेंट्स, अब हमें पता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है। ऐसे बोल रखा है फर्स्ट ऑप्शन है एट्रियल डीपोलराइजेशन, नहीं एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या शो करता है, पी वेव को शो करता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को शो करता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये नहीं शो करता, एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द ईसीजी रिप्रेजेंट दैट इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये नहीं शो करता, ये हमारा टी वेव शो करता है, ठीक है। तो बी आंसर वुड बी द राइट आंसर। अब द क्वेश्चन इज एसटी डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट का अगर डिप्रेशन होगा तो मैंने बताया था इनिशियली जब एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होने लग जाए तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोकैलिमिया कंडीशन, है ना। अब इट रिप्रेजेंट द, जब भी एसटी सेगमेंट में एलिवेशन या डिप्रेशन होगा ना तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इस्चेमिक कंडीशन होती है, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चेमिक कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन मैंने बताया कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में होगा या फिर मायोकार्डियल इस्चेमिक कंडीशन होगी तो एसटी सेगमेंट पे एलिवेशन या फिर डिप्रेशन होगा। एसटी सेगमेंट पे एलिवेशन अगर होगा तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो दिस विल बी ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। तो मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ ईसीजी से रिलेटेड, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनके की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। 197 पेज नंबर, अगर आपके पास टारगेट हाई नहीं है तो मैंने अपनी स्क्रीन पे भी डाल रखा है ये पेपर, ये तो इसको अच्छे से रीड आउट करना है, अपने नोट्स में अपने खुद से लिख कर देखना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, PR यादव से कर रहे हैं, टारगेट हाई से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे करने इस तरीके से करने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट वो टॉपिक क्लियर हो जाए, आपके पास जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।